हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनएस मस्ती बॉक्स। तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसे दुकानदार के पास जो बहुत ही अच्छे प्लेयर भी हैं और शॉपकीपर भी हैं। तो उनसे जानेंगे कि उनकी राय क्या है, जो महंगाई हो रही है वो किस हद तक बढ़ चुकी है और जो क्या नाम है लोग परेशान हैं, दुकानदारी जिनकी नहीं हो रही है, उनका भी रीज़न हमारे दुकानदार बताएंगे कि क्या दिक्कतें चल रही हैं। तो गाइस, कुछ टाइम बाद पतंगबाजी ख़त्म हो सकती है, ये हर आदमी बोल रहा है। तो आप लोग सतर्क हो जाएं और ये वीडियो मेरी देखें और इन चीज़ों को समझें। अगर पतंगबाजी को आगे बढ़ाना है तो आप ये चीज़ें समझें। मिलता हूँ आपको वीडियो के बाद। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने रिजवान भाई के पास। ये बढ़िया दुकानदार भी हैं और पतंग के शौकीन भी हैं, और कुछ हमारे भाई लोग भी बैठे हैं, कुछ अलग अलग क्लब से हैं। तो भाई, आप लोग क्लब का नाम बताएं ज़रा। रिजवान भाई, पहले आप बताएं। मेरा क्लब है आलीशान काइट क्लब। आलीशान काइट क्लब। भाई, आपका? मेरा क्लब है युवराज काइट। युवराज क्लब। और भाई, आप लोगों का? आलीशान। आलीशान। आप बताएं भाई। साउथ भाई? इंसाफ क्लब है हमारा। आपका इंसाफ काइट हमारे क्लब। यूट्यूबर है वो कैप्टन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लब का नाम। रिजवान भाई, आए हम इसलिए थे क्योंकि आप दुकानदार भी हैं और आप एक अच्छा क्लब भी चलाते हो। तो मसला ये है कि जो आजकल डोरे जो महंगी हो रही हैं, मैं उस पर थोड़ी बात करने आया था कि आपके वहाँ जो छोटे जैसे पतंगबाज हैं जो रेगुलर कमा रहे खा रहे, उनके लिए मैं एक बात करने आया था कि वो बेचारे अपना कैसे खर्चा पानी निकाल के वो शौक भी मेंटेन कर रहे हैं और आगे पतंगबाजी को भी बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ कहेंगे आपकी जो डोरे महंगी हो रही हैं? डोरे महंगी होने में सबसे पहले तो ये शौकीन का हाथ है जो डायरेक्ट डोरे मंगा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और दूसरा कारण ये है कि बरेली में जो तागा बेच रहे हैं वो भी आज की डेट में बहुत अगर से हद है 450 रुपये जी दर्जन तागा बिक रहा है वहाँ पे। लेकिन वहाँ बीच में कुछ दलाल बैठे हुए हैं जी। उसको वो 680, 690, 700 तक डोर बेच रहे हैं। मतलब कुछ जो यहाँ से धागा जा रहा है वो सस्ता जा रहा है, लोग जो यहाँ वहाँ बैठे हो डिस्ट्रीब्यूटर टाइप के, डिस्ट्रीब्यूटर जो बैठे हुए हैं जी, वो जो यहाँ के लोग हैं जी जिन्होंने डायरेक्ट माल मंगाया, ग्रुप से जुड़े हैं, जी। और बरेली के कुछ कारीगर जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं जी। उन्होंने रेट ज़्यादा बता के ग्रुप पे जी खुद ही डोर के रेट बढ़वा दिए। खुद ही तागे के रेट जो है बढ़वा दिए। मतलब जो 450 का आ रहा था और अब आ रहा है 700, 750, 780 ऐसे मिल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेदार मांझे वाले भी हैं, मांझे वाले भी हैं, क्योंकि वो अपनी महंगी डोर अगर बेच रहे हैं तो तागे वाले जाहिर सी बात है कि अपना पैसा बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही जाहिर है। सी बात है। तो साथ आप जो डोरे बेचते हैं वो आप कितने तक बेचते हैं? हम तो 1600 से लेके 2000 तक, इससे ऊपर का कोई हम ब्रांड लेते ही नहीं। लेते ही नहीं। बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब हम कुछ पतंगबाजों से पूछ लेंगे। भाई, आप लोग कुछ बताइए कि जो है आप लोग जो रेगुलर काम कर रहे हैं, अपना शौक मेंटेन कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है महंगी डोरों से? दिक्कत क्या भाई, बहुत ज़्यादा डोर महंगी होती जा रही है। बिल्कुल। हर कोई इसी चीज़ को लेकर ऑपरेशन करना चाहिए, सबको साथ में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि पतंगबाज एक हो जाए। जी, सारे पतंगबाजों को एक होके जी। जुट होके बोलना चाहिए कि डोरे क्यों इतनी महंगी करते जा रहे हैं। और जो अड्डे पे जाके डोरे खरीद रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें कि छोटे पतंगबाज जो हैं वो भी लड़ा सकें। बिल्कुल सही कहा कि डोरे जो अड्डों पे ले जाते हैं डायरेक्ट, उनके वजह से कहीं 200-300 रुपये महंगी हो रही है। कुछ छोटे पतंगबाजों को अपना शौक कहीं ना कहीं ख़त्म करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आप। तो आप बताएंगे उसका कुछ? अगर ऐसी डोरे महंगी होती रहेगी जी जी जी। तो छोटे शौकीन जो है वो तो शौक कर ही नहीं पाएंगे। कर ही नहीं पाएंगे। महीने की सैलरी 8,000 होती है, उसमें वो अपना खर्चा देखेंगे, बिल्कुल या सही। घर का देखेंगे, शौक करेंगे अपना। बिल्कुल सही कहा हमारे भाई। जहाँ महंगाई बढ़ जाएगी तो शौक कम होता जाएगा। शौक कम होता शौकीनों जाएगा। का छोटे शौकीन है कहीं ना कहीं बैठते चले जा रहे हैं। बैठते चले जाएगा। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। जो पहले खपत थी, जी जी सब जैसे एक आदमी 2 बंडल 3 बंडल रखता था, बिल्कुल। आज के टाइम में वो 1 बंडल और बहुत आराम से लगाने की कोशिश करता है। बहुत आराम से। शौक कम होता जा रहा है कम हो गया इसी महंगाई की वजह से। मतलब कहीं ना कहीं रिजवान भाई आप कहना कि जो आने वाला टाइम है उसमें पतंगबाजी जो है बिल्कुल डाउन हो जाएगी। हाँ, यही समझ लीजिए आप। यही समझ लें कि बिल्कुल काफ़ी हद तक मैंने देखा कि कुछ पतंगबाज जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं 20% पतंगबाजी से कहीं दूर हो गए, क्योंकि हाँ। ना वो माल खरीद पा रहे हैं ना शौक कर पा रहे हैं, बिल्कुल बैठ गए हैं। क्योंकि इतना बजट उनका नहीं है कि वो 2000-2500 की डोरे अच्छी खरीद पाएँ और शौक कर पाएँ। मतलब क्लब उन्होंने ख़त्म करके बैठ गए। बिल्कुल सही बताया। साउथ भाई कुछ आप कहेंगे अपने? भाई इसी तरह देखिए जो डोर महंगी हो रही है, सपोज दैट इंसान अगर खरीदता है डोर, मान लीजिए 3,000 रुपए की चलती है, उसने अपने लिए खरीदा भी, ठीक है, अब यहाँ से डोर खरीदी, अब इंसान कहता है वो डुप्लीकेट है,
भाई 3,000 रुपए भी लगाए और चीज भी ओरिजिनल नहीं मिली, सिर्फ ब्लॉक मिल रहा है। उससे क्या फायदा 3,000 रुपए से डोर लेने से? बिल्कुल भाई मैं लड़ाता हूँ, चांस की पतंग भी लड़ाता हूँ, और रही बात बिडिंग की भी, जिसपे लोग कहते हैं ऑब्जेक्शन होता है, तो दुनिया के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी ने पहले लड़ाई है। हम नए नए उभरे हैं, अभी हमारी उम्र भी इतनी नहीं है, तो मैं लड़ाता हूँ। ठीक है, लोग कहते हैं बदनाम कर रहे हैं शौक, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बदनाम कर रहा हूँ तो इससे पहले भी लोगों ने लड़ाई है, वो भी बदनाम कर चुके हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये बात होती है ना। लेकिन अगर मैंने किसी तरह मान के चलिए 3,000 रुपए की डोर ले भी ली, सही है, ठीक है, उसके बाद वो लड़ी नहीं, तो उसकी गारंटी कौन? मैं कह रहा हूँ मैं 4,000 दूंगा, डोर कटे ना, ऐसी कोई डोर है? लोग 8,000 रुपए देते हैं। भाई मैंने देखा टूर्नामेंट में 10,000 रुपए की 8 फीट की डोर बन के आ रही है, वो भी कट रही है। वो भी कट पहले राउंड में इंसान बाहर, और अच्छे खिलाड़ी लड़ाया, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, हाँ, ठीक है। बाकी जिसने देखा वो उसको पता होगा किसने 10,000 रुपए की 8 फीट की डोर लड़ाई है, और वो भी कटी है, वो राउंड बाहर हुए हैं। ऐसा नहीं है नहीं बाहर हुआ, कटी डोर वो भी है। भाई मैं कहना सिर्फ ये चाहूंगा कि डोर के जो प्राइस है मिनिमम में 1700-1800 में, हद है 2300 रुपए, मैक्सिमम डोर 2300 रुपए। हमारा सबसे फेवरेट डोर जो है वो नफीस मियां, वो उनकी जो रेट जो आता है 2200, 2300, और एक ब्लॉक उनका है 1900 रुपए का ब्लॉक आता है। तो वो हमें आ जाती है, बहुत अच्छे ताल्लुकात उनसे, घर से रिलेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं होती है डोर की। ठीक है, भरोसेमंद डोर है, कभी उनकी डोर हमें डुप्लीकेट भी नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये डोरें महंगी हो रही हैं उससे खिलाड़ी बैठता चला जा रहा है, खत्म होता चला रहा है शौक। भाई बिल्कुल बात है, बिल्कुल सीधी बात है। मैंने 2 महीने से पतंग नहीं छुआ, आप लोग कहेंगे सावन चल रहा है, हर दिन पानी थोड़ी नहीं बरस रहा है। बिल्कुल पतंग का शौक आज भी हो रहा है, पानी बरस रहा है तो पतंग लड़ रही है, ऐसा नहीं लड़ रही है। भाई इतनी महंगी हर इंसान पर डे शौक थोड़ी नहीं कर पाएगा। भाई जिसके पास पैसा पहले से है वो अपना शौक करेगा। बिल्कुल सही, मतलब मुझे रोज कमाना है और रोज खाना और घर भी देखना है, बिल्कुल ठीक है, अपना काम भी देखना है, सब कुछ लेके चलना है। बिल्कुल। रिजवान भाई एक आपसे सवाल और था मेरा कि ये कुछ कारीगर जो हैं अपनी जो डोरें बना रहे हैं उस पर ब्लॉक चेंज कर करके मतलब एकदम से पैसा बढ़ा दे रहे हैं, जैसे एक ब्लॉक चेंज किया 800 रुपये बढ़ा दिए, तो क्या ये जायज़ है? ये बिल्कुल नाजायज़ है जी जी। और जहाँ तक कभी कभी कोई एक दूसरे के कारीगर पोल खोल देता है, बिल्कुल, और ये बात ये कह देता है कि मटेरियल सब वही, खाली ब्लॉक चेंज करके पैसा वसूल है। ठीक है, कभी कभी कारीगर बता देता है ये बात, और ये बात हकीकत है कि अगर से मैं नाम नहीं लूंगा, जो 2,500-3,000 की डोरें बेच रहे हैं, तो क्या उनकी उतनी लागत आ रही है? कुछ नहीं आ रही, वो बहुत से बहुत हद है। एक लुद्धि की कीमत कितनी है ये सभी जानते, 150, 200, 300 हद है। और उसके बाद वो 2,800, 3,000, 3,500 वसूली कर रहे हैं डोरों की, तो कोई फायदा नहीं। गरीब जो है किनारे बैठता जा रहा है इस चक्कर में, बैठते जा रहा है। काफ़ी हद तक जो कारीगर हैं हमारे बरेली के, वो भी बेचारे अपना काम बंद करके कुछ सब्जी बेच रहे हैं। 20% लोग 20%, बिल्कुल सही कहा आपने। 20% आदमी जो है अपना शौक मार के पतंगबाज बैठ गया है, और 20-25% कारीगर भी कुछ ऐसे हैं बेचारे हमारे बरेली के जो छोटे लेवल पे हैं, उन्होंने अपना काम बंद करके कुछ सब्जी बेच रहे हैं, कुछ फल बेच रहे हैं, कुछ रिक्शा गाड़ी चला रहे हैं, अपना मतलब परिवार पालने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बताया आपने कि लुद्धि जो होती है हद है 300 रुपये की बहुत बेस्ट हो जाती है। 300 खैर आपने बहुत बता दी, टूर्नामेंट की डोर, बिल्कुल सही कहा। और टूर्नामेंट की डोरें हर आदमी इतनी महंगी खरीदता है, तो क्या लगता है महंगी डोरें काटती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। अगर महंगी डोरें काटती होंगी तो हम जो आपकी बरेली ड्रैगन जो आई है 3,300 रुपए का जो ब्लॉक आया है, मैंने आज तक यूज नहीं किया है। बिल्कुल भाई 1,000 रुपए का डिफरेंस है नफीस मियां में, जो उनका सबसे ऊपर का ब्लॉक है। बिल्कुल मैं कहता हूँ उससे मुझसे कोई पता करा दे, बिल्कुल 200-300 मीटर फंसा, वहीं पे 200-300 मीटर पे होता है, वहीं पे 1,000 मीटर। 1,000 मीटर पे क्या होता है, कुछ देर फंसा रहता है, फंसा रहता है, 200-300 मीटर पे 1-2 मिनट में फैसला हो जाता है। फैसला हो जाता है। 1,000 मीटर पे 5 मिनट पे चल जाता है। कहीं पेस्ट ना हो तो फिर कैंसिल करिए, फिर मेहनत करिए, बिल्कुल सही। ठीक है। उसके बाद क्या चीज है, आप मान के चलिए ये 3,300 रुपए के लिए आप कहते हैं कोई कटेगी नहीं। सही बात कुछ है। हमारे जानने वाले थे, मैंने उनकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, उन्होंने दिखाया कि जो है ये कट नहीं रही है, कट। अब किससे वो लड़ा रहे, सामने वाला खिलाड़ी भी तो होना चाहिए अगर तुम खिलाड़ी हो तो, बिल्कुल सही। वरना क्या पता कोई सद्दे की बांध के उड़ा रहा हो। बिल्कुल भाई सही। आपने प्रमोशन करने के लिए जो है उनको दे दी 10 पतंगे, लीजिए ये सद्दी का गुल्ला, आप फंसा के हमसे लड़ाइए, मैं इसका प्रमोट कर दूंगा, बिल्कुल सही। ये ब्लॉक बढ़ गया। मतलब कहीं ना कहीं अब धंधलेबाजी हमारे लखनऊ में भी शुरू हो गई है, और काफी हद तक जो महंगाई हो रही है उसमें काफी लोगों का। देखिए नौशाद भाई, जी सबसे पहली चीज ये हम ही आप हैं, जी हम आप कैसे हैं। अभी हमने कारीगर को डायरेक्ट ऑर्डर किया, ठीक है, उसने अपनी हद है, मतलब अपने जो चीज हमको वो 16 की दे रहा है वो हमको 17 की बता रहा है। बिल्कुल। 17 के बताने के बाद भी
ऐसा करिए आप 100 किलो मुझसे ज्यादा ले लिए, ज्यादा ले एक नंबर बस की डोर कहीं ना ले कहीं ये रिजवान भाई आपने बिल्कुल आप- बढ़िया बात बताई। ये बात समझ लिया जी। आपने। और उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि कारीगर को जब पैसा बढ़ के मिलने लगता है जी जी तो फिर वो धीरे धीरे उसकी जो है फिर आप समझ जाइए कि उसके वैल्यू लगने बढ़ती लगता जाती है। हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। वो दुकानदारों से भी आनाकानी करने लगता है कि मेरा भाई तो माल डायरेक्ट जा रहा है, मैं आपको इतने कम में क्यों दूं, आप भी 150 बढ़ाओ। तो ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस वहीं से शुरू हो जाता है कि जो शौकीन हमारे यहाँ से फोन कर रहे हैं हाँ, यहाँ से फोन वो बहुत गलत कर रहे हैं। तो कुछ कारीगर के लिए आप यही कहेंगे? तो डोर बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ है। और और भाई हमने इससे पहले आपकी वीडियो देखी जो आपने एक बात कही थी कि ब्लॉक पे नंबर कारीगर का नहीं होना चाहिए। हाँ भाई मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये नंबर नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे दुकानदारों का भी नुकसान होता है। बिल्कुल सही। जो पुराने शौकीन है वही जिनके पास पैसा है वो डायरेक्ट मंगा सकते हैं। नए जो हैं वो देख रहे हैं कि हाँ डायरेक्ट डोर आ रही है, चलो मैं मुझे एक चक्की मंगानी 50 भाड़ा लग रहा है, हाँ 150 कारीगर को बढ़ा के दे रहे हैं, 200 रुपए ये जा रहे हैं। प्लस जो डोर हमें वहाँ 2200 की मिलती थी वो मैं उसको 2400 दे रहा हूँ। 24 तो 2600 की डोर पहुँच गई, बन गई। और मुझे क्या है बहुत अच्छी डोर मेरे भरोसेमंद है। मान लीजिए बन के आई, आपने सामने से नहीं देखा, लड़ी ना लड़ी, बिल्कुल क्या सही। भरोसा। भाई दुकान से वही चीज आप लेंगे अगर तो एक चरखी नहीं 3 चरखी खोल के चेक करेंगे आप। बिल्कुल आपके पास तो ऑप्शन आपको रहते समझ हैं, में आएगा। मतलब कह सकते हैं ऑप्शन रहते हैं आपके पास कि एक नहीं 10 चरखी में कारीगर नहीं समझ में आ रहा भाई मैं एक तो 2400 2200 रुपए चरखी 2600 में ले रहा हूँ। हाँ भाई 200 रुपए 150 कारीगर के बढ़ा के दे रहा हूँ, 200 रुपए किराया दे रहा हूँ, टोटल मान के चलिए 2600 रुपए और प्लस अपना टाइम भी बर्बाद करूँ। मैं लेने जा रहा हूँ वहाँ से एक चरखी, लेने जा रहा हूँ, सही बात है। आना जाना टाइम बर्बाद, कहाँ काम में फंसा हूँ, चरखी आ गई किसी काम में फंसा हूँ तो मैं चरखी लेने जा रहा हूँ। और वो आपकी किस्मत है कि डोर वहां से सही सलामत सही आ जाए सलामत और आए नहीं, आपको टूट अच्छी गई तो हमारा लगे। वो नुकसान। नुकसान बिल्कुल सही कहा। तो कहीं ना कहीं घाटा भी है हमारा। मैं सभी से कहूंगा भाई ये रिक्वेस्ट है कि जो ये डायरेक्ट 1-2 चरखी 3 चरखी कारीगरों से आप मंगा रहे हैं, आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, प्लस हमारे जो लखनऊ में जो 10-10 20-20 50-50 हज़ार रुपए लगा के दुकानदार बेचारा बैठा है उसका भी आप लोग नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि आप जो डोर मंगाते हैं 2600-2700 उसकी कोई वैल्यू नहीं, आप वहाँ से मंगा के अपना ही काम खराब कर रहे हो और हमारे लखनऊ में जो दुकानदार है उनका भी काम लगभग खराब हो रहा है। और मसला क्या, अच्छा ये बताइए आपकी क्या नाम है रिजवान भाई कि डोरों का क्या सीन है कि मतलब डोरों से ही महंगी डोर जैसे मैंने ले ली तो क्या मैं काट सकता हूँ? जैसे मुझे पतंगबाजी नहीं आता। दुकान भाई की एक डोर लड़ाई है दुकान जी। भाई, मैं आपको बताऊं 999 के नाम से आती है, ठीक है। वो डोर इतनी अच्छी है कि मैं उसका क्या जवाब दूँ, ठीक है। मैंने उस डोर से 1700 रुपए से स्टार्ट करा था लेना। अब चलिए कारीगर ने रेट बढ़ाया तो जाहिर सी बात है दुकानदार भी 150 रुपये बढ़ाएगा, तो 150 रुपये चट्टी पे कमाना रहेगा, ठीक है। तो वो डोर मैंने लड़ाई, ऐसा नहीं है वो डोर मैंने ऐसी टाइम पे लड़ाई है, उसने मेरा साथ दिया है। बिल्कुल सही। मैंने चरखी बचा के रखी, मैंने कितने की ली 1700 की पहले ली, 1900 की जब रेट बढ़ गया तब ली, तब भी मैं बचा के रखा। भरोसे की डोर थी, मैंने अगला क्या बांधे क्या नहीं बांधे मुझे भरोसा था, मैं काट दूंगा। मैंने काटा कटा भी, मतलब कहीं ना कहीं डोर कटती है चाहे वो बिल्कुल। जो सी हो। मतलब कहीं ना कहीं हुनर जो है बिल्कुल वो ही जरूरी है, डोरों से कोई बनाने मतलब वाले नहीं। के ऊपर है। बिल्कुल सही कहा। तो जो हमारे ये कमजोर होते हैं, जी जी थोड़ा सा कमजोर होते हैं, जी। वो डोर के पीछे ज्यादा भागते हैं, डोर के पीछे और भागते सबसे ज्यादा महंगी डोर वही करते हैं। वही यूज करते हैं। बिल्कुल सही कहा रिजवान भाई आपने कि जो ये नए लोग हैं जैसे लॉकडाउन में तैयार हुए हैं या इधर आगे पीछे पैसा है उनके पास, इफराद- वो दूसरों का नहीं सोच रहे हैं, दूसरों का नहीं सोच वो रहे, सोच रहे हैं बस मैं मैदान में जाऊं, मैं और नहला मैं- दहला मैं सब कर दूं, काटूं और मेरा नाम हो जाए। नाम हो जाए। तो उस्ताद मैं यही फिर से आपसे कह रहा हूँ रिजवान भाई कि ये महंगी डोरों से अगर आप चाहोगे नाम हो जाए तो उससे नहीं होगा। नाम आपका सिर्फ आपके हुनर से होगा, ये सच है। टूर्नामेंट में जी। हर आदमी महंगी डोर लेके उतरता है, हर आदमी लेकिन महंगी। जीतता खिलाड़ी ही है। बिल्कुल जो हुनरदार है जो हुनरदार- का फर्क होता है। कुछ कारीगर जो होते हैं वो पतंगबाजों को सपोर्ट करते हैं कि Support मैं करते हैं, बिल्कुल आपको सही बात अच्छी है। से अच्छी बना के दूंगा और दूसरे को थोड़ा सा बिल्कुल नॉर्मल। सही बात है। मसला ये हो जाता है कि भाई अब दुकानदारों को जो डोरे जा रही हैं वो आप अगर वहां से 1500 की भी ले रहे हो और यहाँ 1650 की बेच रहे हो, आप 100-150 कमा रहे हो। और जो शौकीन डायरेक्ट डोरे वहां से मंगा रहा है वो मंगा रहा है डायरेक्ट 1700 रुपए की, भाई उसको तो 200 रुपए यूं ही बढ़ गए। तो जो 200 रुपए आदमी देखता है ना तो उसमें सोचता है कि एक हाथ और मार दे कि मुझे कस्टमर भी मिल गया है, अब मुझे 200 रुपए इससे ज्यादा मिल रहे। ये हफ्ते 15 दिन में 1-2 बंडल 3 बंडल मंगाता रहेगा, दुकानदार को तो खैर जाएगी, लेकिन वो कारीगर ये नहीं सोचता है कि दुकानदार की जो मैं एक ब्लॉक दे रहा हूँ, ज्यादा दे रहा हूँ कि हफ्ते में वो 20 ले रहा है 25 ले रहा है, वो कहीं उसकी मदद हो जाए। जब भाई आपकी दुकानदार पे डोर ही नहीं बिकेंगी तो आप फिर कहाँ से मंगाओगे? हाँ। मसला यही है कि कारीगर जो है अगर ये चीज़ कह दे कि भाई शौकीन कोई भी फ़ोन करे उस्ताद तो जो है मैं डायरेक्ट डोर नहीं दूंगा, ये चीज़ आप कहेंगे ये चीज़ की जो है भाई शौकीन से भी रिक्वेस्ट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो जी, मैं जी। बल्कि कहता भी हूँ, जी जी लेकिन जब फोन आता है तो वो बताया तो जाता नहीं, चुप्पे से वो ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफर जाता कर है। देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कारीगर की गलती है। हाँ, ये कारीगर की गलती है।
और कारीगर अपना बचत की सोचता है। जी। अभी कोई भी कस्टमर मेरे पास आए और मुझसे कहे मुझे एक डोर दे दो, मैं उसको अगर से कोई डोर अपने पास से निकाल के दूं जी। और कहूँ जाओ तुम भरोसे से लड़ा दो, तो उससे लड़ जाएगी। लड़ जाएगी। और अपनी पसंद से लेके जाएगा, फिर वो सोचेगा लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, लेकिन हमने कह दिया। ठीक इसी तरह से जब वो बरेली वालों से बात करता है कारीगरों से जी। तो वो पूरा भरोसा दिलाते हैं, भरोसा दिलाते तो हैं। उस पर थोड़ा सा उनका हाथ अच्छा चल जाता है। लड़ाने वाले वो खुद ही हैं, खुद ही लेकिन थोड़ा सा हाथ अच्छा चल गया तो उनका ज्यादा विश्वास हो जाता है। विश्वास हो गया, सही बात। भाई तो कहीं ना कारीगर कहीं से मेरा कहने का मतलब है कारीगर से हमारा 1-2 चरखी डोर मंगाएंगे, मगर आप 3 मंगा लेंगे, शौकीन जो होगा बिल्कुल सही, मंगा लीजिए। अगर मान ली डोर नहीं लड़ी तो वो किसको वापस करेगा? बिल्कुल सही बात। ये वापस फिर यहाँ से लगाएगा, कारीगर लेगा नहीं लेगा ना। यही चीज अगर दुकान से आप लेंगे तो दुकान वाली गारंटी रहती, डोर नहीं लड़ी, चिटक रही है, कोई दिक्कत आ रही डोर में, नीचे चेंज हो गई डोर, तो दुकानदार वापस देता है, तुरंत वापस लेते, उसके बाद ये ऑप्शन चीज होता है। कारीगर नहीं लेता है ना। यहाँ से आप लगाएंगे, हम कह रहे हैं कोई शहर में हो, लखनऊ में हो, जयपुर में हो, कहीं में कोई लगाएगा, इंसान यही सोचेगा जिसके पास पैसा, भैया उसने 3 चरखी मंगा ली, क्या करना यार, छोड़ो हटाओ, किसी को दे देंगे, अपना पैसा कुछ छुड़ा देंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो रिजवान भाई कुछ कारीगर के लिए कहेंगे आप? कारीगरों के लिए यही कहना चाहेंगे हम कि बेहतर यही है कि पर्चियों में जैसे आपने बताया नंबर के लिए बिल्कुल ना डालें, नंबर बिल्कुल ना डालें। आप लॉक लगाइए, लॉक लगाइए, अपना नाम दीजिए, अपनी और फोटो दीजिए। शौकीनों से हम थोड़ा लोग सा भी पीछे हटिए। थोड़ा सा शौक शौकीन रहेगा। आपका परमानेंट नहीं पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दुकानदार ही पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर ईमानदारी से कारीगर जो है सिर्फ दुकानदारों को माल भेजता रहे और शौकीनों को ना दे, हाँ। तो काम दोनों का चलेगा। दोनों का दुकानदार भी अपने रास्ते पे ठीक हो जाएगा और कारीगर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे अब बरसात का मौसम चल रहा है, इस समय मैंने कई दुकानों पे इंटरव्यू किया है, तो दुकानदार जो है इस टाइम बहुत परेशान है, मतलब उनका काम चल ही नहीं रहा है, क्योंकि जब माल जो आ रहा है डायरेक्ट चला आ रहा है, तो फिर उसमें दुकानदार का काम कहीं ना कहीं खत्म होता हाँ, है। बहुत फर्क पड़ता है। कई दुकानदार ऐसे हैं हमारे लखनऊ में जो 800-900 रुपए कमा रहे हैं एक बंडल पे, और कुछ जो ईमानदार दुकानदार है हमारे दुकान भाई, पुराने। एक बात ये बताइए, जो एक चरखी बनती है उस पर क्या कीमत आती है? मैं कह रहा हूँ तागा 400 रुपए फिरकी, 12 फिरकी, 400 नहीं 450, हम कह रहे 500 मान लेते हैं। नहीं, अभी इस समय मैं आपको रेट बताऊं, 700 रुपए रेट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इधर साल भर में जो रेट बढ़ा है तागे का, जी। वो सिर्फ इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि जो तागे कंपनी है वो भी देख रहे हैं हाँ, कि तुम मेरा बिल्कुल तागा देख रहे हैं। ले जाके 300 का, सोशल मीडिया पे वो जो 3500 का बेच रहे वो भी देख रहे हैं, हो, ऐसा वो भी देख रहे हैं, तो कुछ भाई कर मैं क्यों ना महंगा करूं? हाँ, हर चीज पीछे से ही चलती है। और यही धीरे धीरे मामला देखिए पतंग में भी बनेगा कि काप ठड्डे आज जो 2, 2.5, 3 रुपए के पड़ रहे हैं बिल्कुल बढ़िया वाले, वो देखिएगा धीरे धीरे 8-10 रुपए के हो जाएंगे। और फिर पतंग जो है लोग 120-130 की बेचेंगे, जो अभी 80-90 की बेच रहे हैं वो 120-30 की बेचेंगे। खैर पतंग फायदा ना इसमें। बिल्कुल सही, कारीगर का हर तरफ से फायदा। वो भी किनका फायदा मैं तुम्हें बताऊं कि जो डोरे बेच रहे हैं 2500, 3000, 3500, जो 4000 तक कारीगर पहुंच गए, सिर्फ उनका फायदा है। बाकी जो छोटे कारीगर हैं हमारे वो आज भी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उनको लागत जो पड़ रही है 1300-1400 रुपये उनको लागत पड़ रही है, और उनकी डोरे कितने की बिक रही है? सिर्फ 1500, 1600, 1700 कि उसके ऊपर उनकी हैसियत नहीं क्यों बेच सकते। उनका मसला ये है कि भाई वो इतना तागा महंगा हो गया, वो डोर अपनी नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका पुराने से काम है, ईमानदार आदमी है, वो नाजायज नहीं खा सकते। वो भी चाहे तो अपनी 2500-3000 की बेच सकते हैं रिजवान भाई, लेकिन उनका पुरखों से जो काम चला आ रहा है वो अपनी ईमानदारी को अभी आगे रखे हुए हैं, वो मक्कारी से नहीं खा रहे हैं। भाई जिससे हमारा गेम लड़ा था आपके साथ गए थे तो भाई अनिल भाई, हाँ। बहुत अच्छे प्लेयर बरेली के, जिनसे मैं गेम हारा भी था। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने क्या बात कही थी वहाँ पर बरेली में, हालांकि इंटरव्यू आपने लिया था, शायद मैंने देखा नहीं हो उनका, आपने वीडियो पोस्ट करी थी, उन्होंने भी यही बात कही कि मैं 1700-1800 से ज्यादा डोर नहीं लाता, मैं शायद 3000 की या 3300 की, मैं उसे काटने का दम रखता हूँ। बिल्कुल सही, वो प्लेयर है भाई, काट सकते हैं। बिल्कुल ठीक सही है, कहा। बहुत अच्छा गेम उन्होंने लड़ाया था। उन्होंने बरेली के खिलाफ ये बात भी कही थी कि जो डोर खरीद रहे हैं वो बेवकूफ है, बेवकूफ है भाई इतनी महंगी है, भाई कटती वो भी है, मुझसे कोई गारंटी ले कि मैं 5000-10,000 रुपए की चक्की मैं लूंगा, कटे ना, भाई कटेगी नहीं, खत्म कैसे होगी? भाई कोई कारीगर गारंटी नहीं लेता रिजवान भाई। मैं कई लोग मेरे ऐसे जानने वाले हैं जो 50-50 हजार की भी चरखी खरीदने के लिए तैयार है, कटे बस ना कारीगर सिर्फ ये कह दे कि ये डोर आपकी नहीं कटेगी। कटेगी। और अगर यही होता तो फिर बरेली वाले हर शहर का टूर्नामेंट अपने नाम कर लेते, बिल्कुल सही बात क्योंकि है। उनसे अच्छी डोर ना कोई बना सकता और ना ही लड़ा सकता है। ये डोर बेचेगा ना कटने वाली, उसका अड्डा ही बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अभी उसके बाद डोरे जो है अब आप ये देख लीजिए, नायलॉन जो अभी शहर में हमारे खैर लखनऊ में तो बहुत ना के बराबर, जैसे दिल्ली में चल रही है, यहाँ चल रही है, तो ये जो मार्केट में ज़्यादा उतर रही है, कहीं ना कहीं रीज़न इसका भी है, क्योंकि जो कॉटन वाली डोरे हैं हमारी वो हो जा रही है हद से ज़्यादा महंगी। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको 10 रुपए की 20 रुपए की डोर चाहिए होती है, अब वो कॉटन लेंगे तो उनको मिलती है थोड़ी सी,
जब नायलॉन खरीदते हैं तो उनको पूरी मिल जाती है। बंडल मिल जाता है कि अरे तो बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे जो है हमेशा वो ज़्यादा पे दौड़ेंगे। तो कमेटी से, मैं दिल्ली की कमेटी से, जयपुर की कमेटी, जहाँ जहाँ चाइना लड़ता, मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि जब डोर कंट्रोल में आएंगी तो बच्चे भी जो है अपना कॉटन ही उड़ाएंगे, नायलॉन को बंद कर देंगे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है जो बच्चे हैं वही कॉटन ज़्यादा यूज़ करते हैं, बड़े जो खिलाड़ी हैं उनको तो खैर मतलब ही नहीं है उससे, और वो यूज़ भी नहीं करते हैं। तो मकसद यही होगा, जब डोरें अपने कंट्रोल में हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं नायलॉन जो है 0% पे आ जाएगा। जो अभी 10-15% उड़ रहा है वो 0 पे आ जाएगा। बच्चे ही ज़्यादा शौकीन है क्योंकि उनको चाहिए ज़्यादा डोर है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आप कुछ और कहेंगे रिजवान भाई, हमारे पतंगबाज कुछ बोलना चाहेंगे अपने लिए कि भाई डोरों को? यही हम बोलना चाह रहे हैं कि सब लोग साथ आए, डोरें इतनी महंगी हो रही है, इसके खिलाफ बोलें सब लोग, सभी लोग इसके खिलाफ आवाज करें उठाएं सब लोग। कि कहीं ना कहीं शौकीन भी जी, हमारे बिल्कुल। परेशान हैं, छोटे मोटे काम करते हैं हमारे। ये भाई जी, हमारे उस्ताद आलिशान बताइए कुछ। कैप्टन, जी, बढ़ रहा है। शौक बढ़ रहा है। जी जी लेकिन बताइए। हर आदमी अब हाथ खींचने लगा है। अगर यही हाल रहा तो आगे चल के शौक कम पड़ जाएगा। कम पड़ जाएगा उस्ताद, कहीं ना कहीं बहुत हद तक 20-25% आप मान सकते हैं कि शौक कम हो गया है। 25% कम हुआ है, ये 50% बहुत जल्द हो जाएगा। हो जाएगा, मतलब आने वाले टाइमों में बिल्कुल शौक हो जाएगा, क्योंकि हर एक के हाथ में नहीं है। हाथ में नहीं है। बिल्कुल देखिए ये शौक ऐसा है कि हर आदमी करना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन हर एक के बस का रह नहीं गया। रह नहीं गया। बिल्कुल सही कहा आपने। छोटे बड़े आदमी सब करना चाह रहे हैं, लेकिन छोटा आदमी बैठ जाएगा, बैठ जाएगा, शौक कौन करेगा? कौन करेगा? बिल्कुल और सही। ज्यादातर छोटे लोग शौक कर रहे हैं, बड़े कम ये कर चीज़ आपने बिल्कुल सही कही। कई लोगों ने मुझे ये भी बताया कि 85% 85% आदमी छोटा आदमी शौक कर रहा है और 15% हाई फाई जो है छोटे वो आदमी कर के रहा है। हाथ में चला जाएगा तो शौक क्या करेगा वो? बिल्कुल सही। अगर 85% आदमी बैठ गया तो फिर पूरी बरेली डूब जाएगी और पतंगबाजी मिल मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए मैं प्राइवेट नौकरी वाला आदमी, मैं शौक कर रहा हूँ। बिल्कुल सही मेरा सही। अपना क्लब है, बिल्कुल सही। आलिशान काइट क्लब का कैप्टन हूँ मैं। जी इसलिए मैं जब तक मेरी हाथ है तभी तक लड़ाऊंगा, जब मेरे हाथ से बाहर हो जाए कहाँ लड़ाऊंगा? कहाँ से लड़ाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उस्ताद। ये हमारे साथ बैठे हैं, ये लोग बहुत अच्छे नहीं है क्या? जी। कोई रईस खानदान से बैठे हुए हैं। नहीं बैठे, बिल्कुल सही कहा उस्ताद। जितने लोग हैं सब अपना अपना छोटा छोटा धंधा करने वाले हैं, बिल्कुल सही। वो सब शौकीन है। शायद ही कोई रईस ज्यादा कोई बैठा होगा इसमें। नहीं उस्ताद, सभी हमारे छोटे भाई, मैंने इसीलिए कहा कि मैं, क्योंकि जो हाई फाई लोग हैं उनका इंटरव्यू मैं यूँ नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो अपने अलग नशे में हैं, वो अपने अलग मुद्दे में आदमी हैं आता कि है, हम हफ्ते में 2 मैदान लड़ाए, बिल्कुल 3 सही। मैदान लड़ाए, अब उसका लिमिट हो गई है कि 1 मैदान। एक मैदान, एक के बाद वो कर देगा हफ्ते के 2, फिर कहेगा महीने के 2 लड़ाएंगे, महीने का 1 ही लड़ाएंगे। महीने के एक ही लड़ाएंगे। कहीं ना कहीं शौक और तब तक चला अगर जाता है। और उससे ज्यादा हो गया कहे छोड़ो यार शौक। पतंग खत्म करो, अपना परिवार पालो, बस उतना ही काफ़ी है। क्योंकि उसके क्योंकि आजकल रोटी महंगी हो रही है, यहाँ डोर में खर्चा करने का आदमी खर्चा चाह रहा है शौक भी कर ले और घर भी चला ले, वो दोनों नहीं कर पा रहा। क्योंकि शौक ही ऐसा है उस्ताद कि सिर्फ जाना जाना है, आना कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेके आदमी बैठा जा रहा है। मैंने बहुत देखा है, कई मेरे खुद के जानने वाले उस्ताद जो 25% बैठ चुके हैं। बैठ चुके हैं। यही हाल कारीगरों का भी है बरेली के, कि 25% जो है वो बेचारे अपना लुद्दी का काम छोड़ के या तो टैक्सी चला रहे हैं, या तो फिर फल बेच रहे हैं, या फिर सब्जी बेच रहे हैं, या फिर किसी ऐसे जगह लगे जहाँ उनको 200-300 रुपये दिहाड़ी मिल जाए, उनका घर आराम से चल जाए। तो ये बिल्कुल सही कहा उस्ताद। बाकी और किसी को अगर कुछ कहना तो अपनी बात बिल्कुल कह सकते हैं भाई आप लोग, कि जो भी परेशानी आपको है कि डोरों को जो महंगाई हो रही है उसके जैसे मामला जब सब खत्म हो रहा है आप लोगों का, सब कोई भी कुछ कह सकता है। अगर आप लोगों को बोलना है उस्ताद। कहिए कि 2800-3000 जो डोरें लड़ती हैं, जी जी जी, और वो ऐसा नहीं कि वो सब कुछ करके चली जाती हैं। सही उससे अच्छी लड़ाने वाला 1600-1700 की डोर से उनको भी काट देता है। काट देता है। अगर से वो 2800 वाली डोरें इनके ऊपर भारी पड़ जाए जी, तो ये समझ लीजिए जितने भी कारीगर इनका काम ही खत्म हो जाए। काम ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो बात बिल्कुल सही कहा कि छोटे कारीगर जो हैं उनकी भी डोरें ऐसी ऐसी आती हैं कि आदमी जल्दी कम कटता नहीं। पैसों में बढ़िया काम कर देती हैं। बढ़िया काम और कर सबको ये सोचना चाहिए कम पैसों में बढ़िया काम कर रही है जो चीज, उसी को लड़ाएं। उसी को लड़ाओ, बेवजह अपना हुनर निकालें। हाँ, हुनर निकालें और हुनर से लड़ाएं। हुनर से। बेवजह इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, आप अपना नुकसान करा रहे हैं, दूसरे का फायदा करवा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आप अपना हिसाब से चलिए, 2000 की रेंज के अंदर डोरे लड़ाइए, बिल्कुल सही, बढ़िया, सबका शौक होता रहेगा। सबका सब। मैं कह रहा हूँ हर दो 2400-2500 बस। जो बड़े कारीगर हैं जो बड़े। 3300 रुपए करे हुए हैं, हाँ। वो अपना 2500 कर लें भाई। हद है 2500, लेकिन इससे ऊपर खरीदने की लेकिन औकात एक बात बता दे नहीं है। तुमसे हम एक बात कहना चाहते हैं, बीच में बात काट के। जी जी बता। अगर बनाने वाला चाहे तो 2000 के अंदर भी डोर 2500-2800 की रेंज जो बिक रही है वो बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कोई सही, दिक्कत नहीं। इसके बात समझिएगा।
लिमिट बस इतनी है कि बहुत ज्यादा वो 1500-1600 रुपए खर्चा आएगा, चाहे कितनी अच्छी डोर हो। कितनी भी अच्छी पुराना डोर। कारीगर भेज रहे हो 3300, 3500, 2800, 2500 की, लेकिन उसका खर्चा वही आ रहा है, वही आ रहा है। 1500 सही बात है, बिल्कुल 1500 खर्चा वही आ रहा है। इसमें कोई फायदा ये कहने से नहीं कि नाम 2500 का तक बहुत अच्छी नाम का डोर पैसा मिल खींच जाएगी। रहे हैं। हाँ, वही मैं कहने का हाँ, मतलब है, जो नामी खिलाड़ी, नामी कारीगर हैं, जैसे कि हमारे आजम भाई हुए, अजीम भाई हुए, ठीक है, तो ये सब जो है, और बरेली लॉयंस हुए, बशीर बेग हुए, ठीक है। बरेली लॉयंस का तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था, टूर्नामेंट में डोर लड़ी, उसके बाद नाम पता चला, ठीक है। इतना तो एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है, फिर उसकी बात से जाना मैंने, तो इसीलिए मैंने बोला कि 2500 कि जो नामी कारीगर है भाई, वो अपना ब्लॉक इतना नीचे नहीं कर सकते। इस चीज को दोहान भाई आप भी जानते हैं, बिल्कुल सही। इतनी जल्दी नीचे नहीं करें, आएंगे धीमे धीमे, इसीलिए मैंने बोला कि अभी 2500। बस मुद्दा मेरा, मैं सौ बताऊं आपको, मुद्दा मेरा ब्लॉक यही नीचे है। नहीं करेंगे, वो ब्लॉक चेंज कर देंगे, चीज वही देंगे आपको। हाँ भाई, जाहिर सी बात है कि बस आप भाई थोड़ा सा अपनी सोच बदलिए, वो ब्लॉक चेंज कर देंगे कोई दूसरे नाम से। ये लिए आपके जो है दुकानदार को 1800-1900 तक मिलेगी, वो 2000 तक। भाई खिलाड़ी को जागना है, खिलाड़ी जाग जाएगा तो अब बात जाग बता। जाएगा। सोच बना ले कि मुझे 2000 से ऊपर लेनी हाँ, नहीं बस है। कई शहरों में ये चीज़ हो गई है उस्ताद। 16 वाली भी काम कर रही है। बिल्कुल सही, हम कई सब कर रहे शहरों हैं। में ये चीज़ हो गई उस्ताद की 2000 से ऊपर डोरें नहीं लड़ेंगी। कई खिलाड़ी जो हैं अपने ग्रुप में भी यही चीज़ कहते हैं कि भाई 2000 से ज़्यादा डोर कारीगर नहीं डालेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शुरुआत होगी, जो मैंने मुद्दा उठाया था, काफ़ी हद तक राहत मिली है कई लोगों को, और कई कारीगरों ने भी मुझे फ़ोन किया कि भाई आपके इस मुद्दे से मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा है, कि लोग जो नहीं पूछ रहे थे, सब महंगी की तरफ भाग रहे थे, अब उनको अपना हुनर अगर निकालना है तो ये वो ब्लॉक बदले, कुछ भी बदलेंगे, आएंगे वही डोरें देंगे, लेकिन उसी रेंज में देंगे। उसी रेंज में देंगे। बिल्कुल हम सही लोग कहा। लेकिन अगर हम लोग कसम खा लें कि हम लोग को 1500-1600 ऊपर के लेके जाना है, 2000 अंदर ही रहना है। बिल्कुल दुकान सही। भाई थोड़ा सा जाना है मुझे। जी, जी। अच्छा खिलाड़ी ज्यादा बहुत महंगी डोर नहीं लगाता है। बिल्कुल सही। हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे गोल्डी उस्ताद भी हैं, ये सब हमने कई सालों से उनके साथ शौक किया है। मुझे लगा कि वो जब मेरे साथ शौक करते थे तो 1350 की जो मेरी डोर रहती थी उससे वो काटते थे। भाई खिलाड़ी का मतलब क्या हुआ? मसला यही हुआ खिला, उन्होंने खिलाड़ी का डोर मतलब क्या? डोर के बदले काटा तो फिर कोई फायदा नहीं। फायदा नहीं, बिल्कुल सही कहा उस्ताद। उन्होंने जो डोर है के अपना बदले नाम काटा पैदा तो किया कुछ है। नहीं काटा, खिलाड़ी वही है जो नॉर्मल डोर से काटे। उस्ताद यही मसला आजकल हमारे जैसे चल रहा है, जैसे टूर्नामेंट हो रहे हैं तो जो खिलाड़ी मेहनत करके जीत रहा है उसका तो कहीं नाम ही नहीं, कहीं नहीं। और सिर्फ डोरों का जो है हाईलाइट है कि उससे फलाने से जीता है, फलानी पतंग को काट दिया, ये कर दो। जो मेन मुद्दा है हमारे प्लेयर का, जो मेहनत करके आया है, मेहनत पूरे करके दिन आया। धूप में सूखा है, पानी भूखा प्यासा, पूरे दिन रस्सी में पतंग लड़ा रहा है, ताकत से खींच रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका कहीं जिक्र नहीं। सारे पैतरे उसने दिखाए हैं। सारे पैतरे उसने दिखाए, और क्रेडिट अगर किसको डोरी मिल की रहा बात है? होती तो जी। डोर कटती ही ना कभी। कटती ना, क्योंकि हर आदमी टूर्नामेंट में एक से एक मजबूत डोरे लड़ाता है। लड़ाता है। बिल्कुल सही, और महंगी से महंगी, महंगी क्योंकि हर आदमी को टूर्नामेंट जीतने का शौक रहता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी उनसे भी गुजारिश है कि जी। वो भी कम रेंज की डोरें लड़ाए, टूर्नामेंट में लड़ा करके निकाल के आए अपने हुनर से। हुनर से निकाल गए, बिल्कुल सही कहा तो उस्ताद। ये अपने आप सब मामला कंट्रोल में आ जाएगा। तो उस्ताद मेरा मसला ये भी था कि जो जैसे टूर्नामेंट की जो डोरे जो जीतता है उसको तो दिखा देते हैं कि इस फलानी डोर से जीता, लेकिन जो 108 टीमें 110 टीमें जो कट के जाती हैं वो अपनी डोरें नहीं दिखाती कि भाई मैं इस डोर से कट गया हूँ। उनको भी दिखाना चाहिए कि भाई मैं फलानी डोर से कटा हूँ। मैंने शुरू में यही बात उससे भी अच्छी डोर लड़ाई होगी उन्होंने। हाँ, उससे भी अच्छी डोर लड़ाई होगी जो बाहर हुए हैं, लेकिन उनको भी मेरा एक नजरिया है रिजवान भाई कि उसको भी दिखाना चाहिए कि भाई मैं इस फलानी डोर से कट के बाहर हो गया हूँ और इतनी की मैंने बनवाई थी। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर से भी मेरी गुजारिश है जी जी जी, कि वो लोग एक रेंज लिमिट रख देंगे, 1600 से 1700 की रेंज ही डोरें लड़ेंगी। बस 2000 एक रेंज रख दें कि 2000 से ऊपर कोई डोर नहीं हो। ये लड़ेगी, अगर इतना महंगी डोर पा गए तो वो उसको बाहर कर दिया आपका जाएगा। नाम स्क्रैच हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा उस्ताद, ये चीज़ हमारे कमेटी में होना चाहिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपने कमेटी से बात करूंगा, हमारे सभी कमेटी से, कि ये जो है टूर्नामेंट अगर करवाएं कोई लोकल तो उसमें ये ऑप्शन रखें कि भाई 2000 ऊपर डोर नहीं लड़ेगी। आप पर्ची किसी की लड़ाओ, कोई सी बनाओ, लेकिन 2000 के ऊपर नहीं लड़ेगी। जब 2000 के ऊपर नहीं लड़ेगी तो हर कारीगर जो है, अच्छा कारीगर, वो 2000 के अंदर ही आपको अच्छी डोर देगा। बना के देगा। बिल्कुल सही कहा उस्ताद, ये चीज़ होनी चाहिए। कमेटी से मैं ये भी बात करूंगा। बिल्कुल इस पे आप जोर दीजिए कि भाई, क्या स्पेशल डाले थे? कुछ भाई, नहीं डालना, काम वही कर रहे हैं। सिर्फ नाम का 1700 हिसाब किताब वाली है। डोर उसको काट दे रही है, 1800 वाली डोर काट दे रही टूर्नामेंट है। में पतंग का होता है, उसमें नाप जोग होके ये पतंग लड़ेगी, इससे बड़ी नहीं लड़ेगी, इससे छोटी नहीं लड़ेगी, तो वैसे डोर का भी एक लिमिट बांध देंगे, इससे ऊपर की डोर बिल्कुल नहीं सही कहा। लड़ेगी। जब पतंग का एक लिमिट है कि इससे बड़ी हल्की हुई तो हटा दिया, छोटी हुई तो हटा दिया,
तो डोरों का फिर यही सीन डोरों का रखते हैं कि यही भाई करें, डोर एक लिमिट बांध देंगे, इससे 2500 ऊपर की डोर नहीं 2000 लगाओ। को एक ऐसा अमाउंट रखते हैं कि भाई इससे ऊपर डोर आप नहीं लड़ाओ। नहीं लड़ाई। आदमी तो 20-20 हजार की डोर बनवाने के लिए तैयार है, भाई ये भी डाल दे वो भी डाल दे सब कुछ डाल दे, लेकिन डोर से मतलब नहीं है, काटेगा आपका हुनर ही। ये तो खैर बिल्कुल साबित हो चुका है। हमारे उस्तादों के जो कई उस्तादों के नाम हैं वो डोरों के बदौलत नहीं है, उन्होंने अपना हुनर दिखा के ही नाम बनाया है और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि पूरा हिंदुस्तान उनको उस्ताद कहता है जी। और उनको सराखों पे लेता है। बिल्कुल सही कहा उस्ताद आपने। रिजवान भाई आपसे एक बात और हमको पूछनी थी, उसके बाद जो है फिर मामला बंद करते हैं। ये बात पूछनी थी कि जैसे हमारा 1 2 3 धागा जो चल रहा है, 1 2 ही 3 शिफ्ट चल रहा है, एक धागा, आपको लगता है कि एक दो धागे और आने चाहिए मार्केट में? बिल्कुल आने चाहिए। और एक उससे नीचे धागा 80-57 होता है, ठीक है, वो भी कंपनी ने इस समय बंद कर रखा है। और एक गन का है, जी वो हमारे जो है उस्ताद ने पास किया था, बाद में फिर किसी कारणवश उन्होंने फिर से उसको जो है नापास कर दिया है। ठीक है। तो ये उस्ताद थोड़ा से हमारे विचार करें और जो कॉटन के धागे हैं जी। उस पर विचार करके और पास करें, जी तो जिससे जो है 2-3 ब्रांड होंगे धागों के, जी। तो कंपनी वाले जो है ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। ब्लैक नहीं कर पाएंगे, मतलब काला अभी बाजार वो जो चल अकेले रही है। बेच रहे हैं, जी जी, इसलिए वो अपने मनचाहे रेट बेच रहे हैं। मनचाहे अगर वो मनचाहे रेट नहीं भी बेच रहे तो बीच में जो दलाल बैठे हुए हैं जी जी वो अपना जो है काम बना के निकल जाते हैं। निकल जा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही का। तो हमारे रिजवान भाई भी यही कहना चाह रहे हैं कि एक तागा और होना चाहिए, दो साथ में, कि 1 2 3 जो है इस समय आसमान छू रहा है, तो कहीं ना कहीं जब दूसरा धागा आ जाएगा तो 1 2 3 भी अपने कंट्रोल में आ जाएगा। तो छोटे जो हमारे कारीगर हैं हाँ। उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी कि उनको एक बिल्कुल तागा राहत और मिल गया है, मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल राहत मिलेगी उनको। उनको राहत मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान उस्ताद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, धागों की रेंज बढ़ाई जाए, क्योंकि 1 2 3 पे खाली बेस करके नहीं चलना है। नहीं चलना, एक धागे को टारगेट करके नहीं चलना कि सिर्फ 1 2 3 ही लड़े। जब एक दो और हो जाएंगे तो मामला सटीक हो जाएगा 1 2 कि 3 को उठाने वाले हम ही हैं। हम ही लोग हैं। आज उनके दिमाग खराब हो गए इससे हैं, तो नीचे उसके 80-57 चल रहा था, जी, उसको भी रोक दिया गया। कंपनी नहीं, ने गन रोक धागा तो दिया। हमारी कमेटी जो एक है LKCA जो अभी बनी है, उन्होंने गन धागा पास कर दिया है, हर चीज़ पास है और गन धागा मार्केट में आ भी रहा है। लेकिन अभी मसला ये हो रहा है कि ज़्यादा उठा नहीं है। नहीं, नई कमेटी जो नई अच्छा, एसोसिएशन है, जी, जी, जी। उसमें बैंड है। थोड़ा सा मजबूत ज्यादा बना तो दिया। आप हाँ। कमेटी से कुछ कहना चाहिए एसोसिएशन से कि नहीं। ये धागा जो है खोला जाए? बिल्कुल, सभी को बिल्कुल। दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है, सभी को दिक्कत हो रही है। अगर से वो धागा खुल जाए तो उन लोगों में आपस में कंपटीशन होगा तो हम लोग का फायदा होगा। फायदा होगा, कहीं ना कहीं वो रेट डाउन करेंगे। हाँ, रेट डाउन करेंगे। बिल्कुल सही कहा उस्ताद कि कंपटीशन का जमाना है। जैसे अमीनाबाद में भी वही कपड़ा मिल रहा है और वही मॉल में मिल रहा है, बस मॉल का हाँ। महंगा इसलिए है क्योंकि वो मॉल का टैग लगा हुआ टैग है। लगा हुआ है। बिल्कुल सही कहा उस्ताद आपने, ये उदाहरण बिल्कुल सही बैठा हुआ है यहाँ पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भाइयों का। एक बार आप लोगों को फिर से देख लेते हैं, हमारे सारे पतंगबाज भाई बैठे हुए हैं जो इस समय परेशान है सिर्फ महंगाई को लेके। ये सब हमारे दोस्त यार हैं जो इन्होंने मुझे बुलाया कि भाई एक इंटरव्यू हमारा भी लीजिए। हम लोगों की पतंगबाजी कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, रेगुलर 300-400 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग 2000-2500 का बंडल कहाँ से खरीद पाएंगे? मेंबर बैठे हैं यहाँ पे। जी, यहाँ 4 क्लब के मेंबर्स हैं यहाँ पे। 4 क्लब के मेंबर बैठे हैं। हमारे रिजवान भाई जो दुकानदार भी हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक छोटे लेवल लोगों को संभाल के रखा, क्योंकि इनके पास जो डोरे आपको मिल जाएंगी वो 1600, 1700, 18 तक ही मिल पाएंगी, क्योंकि महंगा ब्रांड ना तो लड़ाते हैं और ना ही बेचते हैं। तो उस्ताद बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने अच्छा इंटरव्यू, इंशाल्लाह ये आपकी बात जो है लोगों तक पहुँचेगी और कहीं ना कहीं कोई अच्छे रिजल्ट आएंगे। और मैं कमेटी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ एसोसिएशन से कि इस धागे के मुद्दे पे एक बार वो बात करें, सारी एसोसिएशन एक बार मिल के इस धागे को कंट्रोल में करने के लिए एक मीटिंग रखें और एक धागा 2 धागे और उसके साथ चला दें, ताकि धागे वाले भी कंट्रोल में रहें। जब इनको कंपटीशन मिल जाएगा तो अपने आप डाउन हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद सबका। देखा जैसा हमारे भाई ने बताया, बिल्कुल सही चीज़ें बताई हैं और बिल्कुल सटीक चीज़ें बताई हैं। आने वाले टाइम में शौक ख़त्म हो जाएगा और इसके ज़िम्मेदार होंगे हम और आप। तो गाइस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों को बचा लें और थोड़ा ध्यान दें और पतंगबाजी को एक अच्छी दिशा दें, ना कि ख़राब दिशा, क्योंकि पतंगबाजी में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती चली जा रही है और उसके ज़िम्मेदार हम ही पतंगबाज हैं। कुछ दुकानदार भी हैं, कुछ यूट्यूबर भी हैं, कुछ जो कारीगर हैं वो भी हैं। मैं सभी से बात कर रहा हूँ बारी बारी। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे पतंगबाज को लेके, उनका भी इंटरव्यू करूँगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।